हाँ बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, जो क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे पहला है उचित सर्वनाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों जब हम लोग इस बुक को पढ़ते हैं, जब इस पाठ को पढ़ते हैं, तो इसमें से जो भी जैसे खाली स्थान है, सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए, है ना, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अगर हम ध्यान से अगर इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको हम क्या होता है आसानी से बना सकते हैं और समझ कर बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से अगर इस चैप्टर को आप अगर पढ़कर अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे तो आपको इसको बनाने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है, कोई परेशानी आपकी नहीं होगी, ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उचित सर्वनाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप देखिए बच्चों जब पढ़ते हो ना, जब टीचर अगर पढ़ा दिए, जैसे 5 लेसन पढ़ा चुके हैं तो आप 6ठा लेसन को अपने से पढ़ लीजिए। जब टीचर उसको पढ़ाएंगे, आप जब उसकी उनके वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको मैंने क्या हो जाएगा, आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, आपको समझ में उस बात की आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान से एक दिन मतलब पहले ही पढ़ ली, मैंने पढ़ा कीजिए, और उस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आंसर क्वेश्चन आप उसको बना सकते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, उचित सर्वनाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे खाली स्थान है ना, क नंबर खाली स्थान, यहाँ कूड़ा करकट ना डालें, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ कूड़ा करकट ना डालें, है ना। कुछ इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, आप उसको क्या कि पढ़ के इस जो जिस वाक्य के अनुरूप आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, है ना। जैसे ख नंबर है खाली स्थान, पास कितनी पुस्तकें हैं, पास कितनी पुस्तकें हैं, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, तुम्हारे पास, है ना। अच्छा, ग नंबर, वहाँ तालाब में डैश मछलियाँ तैर रही है, खाली स्थान है ना, वहाँ तालाब में खाली स्थान मछलियाँ तैर रही हैं, ठीक है। वहाँ तालाब में क्या हो जाएगा, कुछ मछलियाँ तैर रही है, कुछ। अब देखिए बच्चों, घ नंबर में दरवाजे पर खाली स्थान आया है, इसमें क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें प्रश्नवाचक का साइन है। तो अब उस वाक्य को ध्यान दीजिए, दरवाजे पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, कौन आया है ना, कौन आया है। अब देखिए अंगन, खाली स्थान और खाली स्थान बाजार चलेंगे, मैं और आप बाजार चलेंगे, मैं और आप बाजार चलेंगे, ठीक है। च नंबर, खाली स्थान देश खाली स्थान भेष, तो क्या हो जाएगा, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। मैं पढ़ देखिए, आप मैं शुरू पढ़, आप यहाँ कूड़ा करकट ना डालें, है ना, उचित सर्वनाम लिखकर वाक्यों को पूरा करना है, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ कूड़ा करकट ना डालें, तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, वहाँ तालाब में कुछ मछलियाँ तैर रही है, दरवाजे पर कौन आया है, मैं और आप बाजार चलेंगे, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। उसका भाई बाजार, उसका का उसका से बनाना, उसका भाई बाजार जा रहा है ना। अच्छा, अब दूसरा क्या, वह किताब पढ़ रहा है ना, वह किताब पढ़ रहा है। अब मुझे से बनाना, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। यह, अब यह से इसका वाक्य बनाना है, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, क्योंकि कलम क्या है, स्त्रीलिंग है, यह कलम मेरी है। अब क्या से वाक्य बनाना, तो वह क्या लाया था, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दिए गए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम, है ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सर्वनाम के भेद होते हैं 7, 4, 6, क्या कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन विकल्प होते हैं बच्चों, उसमें से एक तो आपको जो सही होता है उसमें क्या करोगे, आप उसमें सही का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। किसका कौन सा सर्वनाम है, किसका, है ना, किसका कौन सा सर्वनाम, इसमें प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। प्रश्न, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों, पुरुष में क्या होता है, जो बोलने वाले, सुनने वाले, दूसरों को, है ना, करने वाले। अच्छा, अनिश्चयवाचक का जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं, तो इसका हो जाएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन, क्या, कहाँ शब्द कौन सा सर्वनाम है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रश्नवाचक
सर्वनाम, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखो नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके पुनः लिखिए। जैसे आज रविवार है, राम माँ के साथ बाजार जा रहा है, राम के पिताजी घर पर अखबार पढ़ रहे हैं, राम की बहन खेल रही है, राम का माली पौधा में पानी दे रहा है, राम के दादाजी धूप सेक रहे हैं। बच्चों बताया कि इसमें सब में राम राम राम, इस तरह से अगर वाक्य हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, बड़ा अटपटा सा लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो संज्ञा है, जो राम है, जो संज्ञा है ना, इसके जगह पे हम क्या लगा देते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे आज रविवार है, ठीक है, राम वह माँ के साथ बाजार जा रहा है, यह राम वह माँ के साथ बाजार जा रहा है। राम के पिताजी घर अखबार पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके पिताजी घर पर अखबार पढ़ रहे हैं। राम की बहन खेल रही है, तो क्या हो जाएगा, उसकी बहन खेल रही है। राम का माली पौधा को पानी दे रहा, उसका माली पौधे को पानी दे रहा है ना। राम के दादाजी धूप सेक रहे हैं, तो उसके दादाजी धूप सेक रहे हैं। ठीक है।